हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू नए वाले रूम में। और अभी आरोही भी नहीं उठी हैं, ना ही आरोही के पापा उठे हैं। तो सबसे पहले हम उठ गए हैं और यहाँ पर लगाने लगे हैं झाड़ू। और इधर बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। तो बाहर अभी काफ़ी अंधेरा है तो लाइट मैंने जला ली है। और उसके बाद में चलेंगे छत पर। तो आज तो ठंडी भी हो गई है, क्योंकि वैसे तो रोज़ ही ठंडी होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हमें ठंडी लग रही है। तो मैंने आज ओढ़ ली है चदरिया। और इधर आरोही उठकर अब बैठ गई हैं। तो सुबह सुबह इनको लग गई थी भूख, तो कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो मैंने कहा चलो तब तक जो है ना कि सेब खा लो। तो मैंने दे दिया था, आरोही खाने लगी हैं। और इधर हम आ गए हैं छत पर। तो चदरिया ओढ़ ली है क्योंकि आज है ठंडी। तो अब तो ठंडी भी शुरू हो गई है, गर्मी चली गई है, ठंडी आ गई है। और वैसे तो दोपहरी में मौसम सही रहता है, थोड़ी बहुत गर्मी भी होती है, लेकिन सुबह के टाइम जो है ना कि आज ठंडी हो गई है। तो आज मैंने कहा चलो, ठंडी तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी और कुछ जो है ना कि तबीयत भी हमारी ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से और भी ठंडी लग रही है। क्योंकि आरोही के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से हमारी भी थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ गई है। तो यहाँ पर कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और राख को मैंने कर दिया है बरोसी में और झाड़ू भी लगा दिया है, लेकिन पूरी छत पर झाड़ू नहीं लगाया है क्योंकि अभी काफ़ी अंधेरा लग रहा था। तो थोड़े में ही झाड़ू लगाया है, जितने में हमें ज़रूरत है अभी। तो थोड़े में झाड़ू लगाकर बस करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। और जब अच्छे से मौसम जो है ना कि उजाला हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में ही हम झाड़ू लगाएंगे, पूरी छत पर झाड़ू लगा देंगे। तो अभी तो यहाँ पर अंधेरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो बस पुताई भी हमारी चूल्हे की हो चुकी है। और अब चलेंगे जो है ना कि पीछे वाले घर में। तो देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग उठे हैं या नहीं। वैसे तो बुआ जो हमारी हैं बहुत जल्दी से उठ जाती हैं और सारे काम जो भी पीछे वाले घर के होते हैं वो सारे काम कर लेती हैं, जो भी गोबर और कूड़े के काम होते हैं। और इधर आ गए हैं छत पर, नहा लिए हैं, पूजा पाठ हो गई है और अब बनाएंगे खाना। तो वो सब्जी को भी काट छील लिया है और आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी। तो सारी तैयारी सब्जी बनाने की कर ली है और सभी चीज़ें लेकर आ गए हैं छत पर सीधा। तो चाय नाश्ता जो है ना कि नीचे ही हो जाता है, छत पर सिर्फ खाना हमारा बनता है। सुबह का भी खाना बनता है और शाम का भी खाना बनता है, दोनों टाइम का खाना यहीं पर बनता है। तो अब बना लेते हैं खाना। तो पहले सब्जी बनाएंगे, उसके बाद में रोटियां सेकेंगे और चावल जो है ना कि गैस पर ही बना लेंगे। और चूल्हा भी आज हमारा अच्छे से नहीं जल रहा है, क्योंकि जो है ना कि कंडे थोड़े से कम मैंने आज लगाए हैं। और ज़्यादा अगर कंडे लगा दो फिर जो है ना कि धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लकड़ी ज़्यादा रखी थी और कंडे कम है, तो इसकी वजह से चूल्हा नहीं जल रहा है। तो पहले अच्छे से चूल्हा जलाएंगे और सब्जी बन जाए, उसके बाद में तुरंत से ही रोटियां सेंक लेंगे, तो जल्दी से हमारा खाना भी बन जाएगा। और आज जो है ना कि मेहमान भी कोई नहीं है, क्योंकि दीदी भी हमारी चली गई हैं। तो ज़्यादा खाना भी नहीं आज मैंने बनाया है, थोड़ा सा ही बनाया है। और कल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, दीदी चली गई हैं। तो 2-3 दिन ऐसा ही अब लगेगा, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं घर में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दीदी भी हमारी बहुत सारे काम भी करवा देती थी साथ में, जो है ना कि कुछ भी काम देखती थी करते हुए तो करवाने लगती थी साथ में। और चली गई हैं तो तब से अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, लेकिन जो हमें काम करने हैं वो तो करने ही होंगे। और आरोही को मैंने तैयार कर दिया है, आरोही जा रही है स्कूल। और आज जो है ना कि दीदी की बिटिया जो मानवी वो पहले ही चली गई थी, तो आज जा रही हैं जो दूसरी दीदी हैं उनके बेटे के साथ में। तो आरोही को मैंने भेज दिया है। और खाना जो है ना कि आरोही के पापा लेकर जाएंगे, क्योंकि खाना नहीं बन पाया था। पहले तो हम आलू छील कर लाए थे कि आरोही के लिए सब्जी बना देंगे और पराठे तो सेंक देते हैं, लेकिन सब्जी नहीं बन पाई थी। क्योंकि आरोही अब कुछ दिनों से जिद करने लगी है कि मम्मा सब्जी भी ले जाएंगे और पराठे भी ले जाएंगे। तो सब्जी जल्दी से नहीं बन पाई थी, तो मैंने कहा चलो फिर पापा लेकर आएंगे खाना। तो यहाँ पर फिर सब्जी हमारी बन गई है, रोटियां आप सेकने लगे हैं। तो ज़्यादा आटा नहीं लगाया है, चावल भी बनाए हैं। तो थोड़ी सी ही रोटियां बनानी है, बस पतली वाली फुल्कियाँ बना लेते हैं जल्दी से। और उसके बाद में फिर हम अपने काम शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले खाना बनाने का काम रहता है। तो खाना हमारा बन जाए, उसके बाद में और जो भी बाकी के काम होते हैं घर के, वो तो धीरे धीरे होते रहते हैं। खाना बनाने की सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है। और आज आरोही के पापा भी दुकान पर जा रहे हैं, तो थोड़ी सी तबीयत आरोही के पापा की अब ठीक है।
अब फ़ायदा है तो सोच रहे हैं कि बोल रहे थे कि हमसे कि जाएं दुकान पर, कुछ ना कुछ काम ही करेंगे। वैसे घर में भी बैठे हुए अच्छा नहीं लगता है। तो आज आरोही के पापा दुकान पर चले गए थे, खाना खा पी करके चले गए थे दुकान पर। और इधर हम फिर लग गए हैं मिट्टी के काम में। सारे काम हमारे घर के हो चुके हैं खाने पीने के। उसके बाद में मिट्टी के काम करेंगे और फिर जो है ना कि जो भी हमारे काम छूट गए हैं वो हम करेंगे बाद में। तो यहाँ जो है ना कि धूप फिर चली जाती है, अगर मिट्टी हम बाद में लगाएंगे तो अच्छे से सूख नहीं पाएगी। और जो है ना कि मिट्टी लगाने का भी काम काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा मिट्टी का काम नहीं ख़त्म हो रहा है। एक तो कल जो है ना कि एक दिन बुआ ने बोल दिया था दोबारा से मिट्टी लगाने के लिए, तो आज भी हम जो है ना कि जो पहले मैंने मिट्टी लगाई है उसके ऊपर से पतली पतली सी मिट्टी लगाएंगे। तो थोड़े से जो है ना कि हमारे काम भी अब लेट हो गए हैं। हमें तो यही लग रहा है कि लेट हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे मिट्टी के काम नहीं हो पा रहे हैं। और पीछे वाले घर में तो बहुत सारे मिट्टी के काम हैं। वैसे घर में तो कुछ भी काम नहीं है मिट्टी के, बस कच्ची फर्श की जो पुताई लिपाई का काम होता है वही हो जाता है। लेकिन यहाँ पीछे वाले घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मिट्टी कूड़े के ही काम होते हैं, और गांव में ज़्यादातर ये मिट्टी कूड़े के ही काम होते हैं, और तो सब काम ऐसे ही होते हैं, चलते रहते हैं। और यहाँ पर जो है ना कि यहाँ से मैंने आज मिट्टी लगाना शुरू किया है। तो फिर बुआ आ गई थी, बुआ ने बोला कि नहीं आगे से मिट्टी लगाओ। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से लगा देते हैं। और यहाँ पर बुआ ने ये बोला था कि पतली पतली लगा दो तो एक जैसी ही लगेगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अभी भी जो उधर साइड में मैंने जगह खाली की है जहाँ पर हमारी ईंटें लगी थी, तो वहाँ पर भी अभी मिट्टी लगानी है। तो पहले मैंने कहा यहाँ पर लगा देते हैं, जब टाइम मिलेगा और मिट्टी बचेगी तब हम वहाँ पर लगाएंगे। और मिट्टी भी आज कम पड़ गई थी तो मिट्टी भी लानी पड़ी थी, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो पहले मैंने कहा इधर साइड से ही मिट्टी लगाते हैं। और यहाँ पर साथ साथ में बातें भी कर रहे थे, क्योंकि हमारी नंदन जी यहाँ से निकलने के लिए बोल रही थी। तो मैंने कहा अब हम रास्ता बंद कर देंगे, अब मत निकलना, क्योंकि जब लिपाई करते हो तो अगर कोई निकल पड़ता है और हमारी लिपाई ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है कि इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे, लेकिन जो है ना कि अगर कोई लिपाई से निकल पड़ता है तो फिर ख़राब लगता है कि अभी हमने लिपाई की है और इतनी जल्दी से जो है ना कि पैर बना दिए, तो अच्छा नहीं लगता है, लिपाई भी हमारी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर बस ज़्यादा नहीं मिट्टी लगानी है, थोड़ी सी ही मिट्टी लगानी है, क्योंकि और तो जगह पर जो है ना कि मिट्टी लग चुकी है। और जहाँ पर ये लगा रहे हैं पुताई मैंने उस दिन की थी, उस दिन मैंने मिट्टी लगाई थी, बस थोड़ी सी ही, बस पतली पतली मैंने मिट्टी फिरा दी है, जैसे लिपाई करते हैं उस तरीके से। तो अच्छे से ये एक जैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए बुआ ने कहा कि पूरे में लगा दो, अगर छोड़ देते तो अच्छा नहीं लगता। और अब जब ये सूख जाएगी मिट्टी उसके बाद में हम इसके ऊपर से पुताई करेंगे, गाढ़ी गाढ़ी पुताई करेंगे चिकनी मिट्टी से, और उसके बाद में जो है ना कि लिपाई करेंगे। तब अच्छे से हमारी जो ये ज़मीन है एकदम से चिकनी हो जाएगी। और कई दिनों से मिट्टी का काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे हाथों में भी दर्द होने लगा है, और हाथों में थोड़ी बहुत जो है ना कि दिक्कत भी है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था पहले एक बार कि गठियाबाई की दिक्कत है, तो उसकी वजह से हमारे हाथ बहुत जल्दी से दर्द करने लगते हैं, कुछ भी पकड़ में फिर नहीं आता है। तो कई दिनों से हम मिट्टी के काम कर रहे हैं, तो 2-3 दिन के लिए और ये बाकी रह गए हैं मिट्टी के काम, फिर तो हमारे मिट्टी के काम हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आज भी यहाँ पर लगा देते हैं जितनी भी मिट्टी लगनी है। और इधर हमारी नंदन जी भी यहाँ की साफ़ सफाई करने में लगी हुई हैं, अंदर की साफ़ सफाई, जो कि अंदर भी काफ़ी साफ़ सफाई करनी थी। तो सारे बिस्तर जो है ना कि हटा दिए हैं, और नंदन जी ने अच्छे से सफाई की है। और अखबार भी लगाए हुए हैं, जो कि पेपर पड़े हुए थे वो भी लगा दिए हैं, चिपका दिए हैं दीवार पर। और पूरे में पुताई भी करेंगी। तो अभी जो है ना कि मिट्टी को फुलाने के लिए छोड़ दिया है, पिघलने के लिए। तो जब ये मिट्टी पिघल जाएगी उसके बाद में पुताई करेंगी। तो काम में तो हम भी लगे हैं, सभी लोग लगे हैं, और ज़्यादातर सभी लोग मिट्टी कूड़े के ही काम में इन दिनों में लगे हैं। और बुआ भी लगी थी, क्योंकि बुआ ने भी कई जगह पर आज भी मिट्टी डाली थी थोड़ी थोड़ी करके, तो अच्छे से बराबर करके छोड़ दी थी, क्योंकि आगे फिर जो है ना कि कल या परसों में लगा देंगे मिट्टी। तो जहाँ जहाँ पर भी मिट्टी के काम है वो सारे काम सोच रहे हैं कि जल्दी से हो जाएं, तो उसके बाद में जो है ना कि और बाकी के काम हो। लेकिन अभी मिट्टी के काम 2-3 दिन और चलेंगे। और यहाँ पर इतने में मैंने लिपाई कर ली है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है लिपाई करते हुए, क्योंकि हमें तो लिपाई करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और ये जो चिकनी वाली, ये जो पीली वाली मिट्टी और गोबर से लिपाई तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है, एकदम से मिट्टी भी चिकनी होती है और खूब चिकनी चिकनी सी झुकियाँ भी बनती हैं।
और इधर हमारी यहाँ पर देवरानी जी भी थी, साफ़ सफाई करवाने में हेल्प करवा रही थी ननद जी की। तो हो गई है साफ़ सफाई वहाँ की, और जो है ना कि बस अब हमारी ननद जी पुताई करेंगी अंदर की, और भी कई जगह पर अभी मिट्टी लगानी है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ की पूरे में मैंने लिपाई कर दी है, बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई है, जो कि फेनी लगाना इसे बोलते हैं, फेनी की तरह ही लगाई है, मोटी मोटी सी। और इधर जो है ना कि फिर उसके बाद में मिट्टी कम पड़ गई थी, तो हम लोग जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप कहाँ से मिट्टी लाती हो, और अगली बार जब भी मिट्टी लेने के लिए जाना तो हमें ज़रूर दिखाना। तो मैंने कहा चलो आप सभी को भी दिखाते हैं। तो यहाँ से हम लोग मिट्टी लेकर जाते हैं, और एक बार पिछली साल भी मैंने दिखाया था, यहाँ से मिट्टी लेकर गए थे। और यहाँ पर जो है ना कि बहुत सारी मिट्टी की खुदाई हुई है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, चारों तरफ से मिट्टी खोदी गई है, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे टिल्ले जैसे लगे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से मिट्टी की खुदाई हो चुकी है। और इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा मिट्टी की खुदाई हुई है, तो हर जगह पर मिट्टी ही मिट्टी आपको मिलेगी। और ये पीली वाली मिट्टी, तो कहीं कहीं पर तो बिल्कुल लाल मिट्टी निकलती है, और कहीं पर थोड़ी सी पीली निकलती है। तो हमें तो ज़्यादा ज़रूरत लाल की नहीं है, पीली की ही ज़रूरत है। तो यहाँ से मैंने कहा फिर इसको मिट्टी को खोद लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी मिट्टी लग रही थी, तो यहीं से खोदेंगे। और जो है ना कि एकदम से घुकिया जैसी बना देते हैं सभी लोग, एकदम से अंदर से मिट्टी खोद लेते हैं और बाहर की साइड की लगी रहने देते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं ऊपर से ना मिट्टी गिर पड़े, तो थोड़ा सा डर डर के हम मिट्टी को खोद रहे थे। और एक ही तसला मैंने मिट्टी खोदी थी, उतने में ही हो गई थी। और उसके बाद में जो है ना कि जितनी भी कम पड़ती है यहीं से ले जाते हैं, थोड़ी ही दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो हम और हमारी ननद जी आए हुए थे, 2 ही लोग। तो मैंने कहा चलो आप सभी को भी दिखा देंगे, और मिट्टी भी खुद जाएगी, हमारी थोड़ी सी कम पड़ गई है। तो यहाँ पर पूरा तसला भर लेंगे, उसके बाद में चलेंगे घर। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है कीर्ति दीदी। तो उन्होंने कमेंट किया है कि हमारी शादी के 5 साल हो गए हैं और अभी भी हमें बेबी नहीं हुआ है। तो आप सभी दुआ करना कि जल्दी से ही हमारे बेबी हो जाए। और कोई भी हमें अपना बेबी खिलाने के लिए नहीं देता है। तो ऐसा ही दीदी होता है, आपके यहाँ ही नहीं हर जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हमारे कोई बच्चे नहीं होते हैं तब कोई भी हमें नहीं देता है खिलाने के लिए, कि कहीं कुछ कर ना दें हमारे बच्चे के साथ में। लेकिन अब जो है ना कि जिसके बेबी नहीं होता है उसे बहुत ज़्यादा शौक होती है खिलाने की। और उन दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि हमारे बेबी हो तो आरूही जैसा ही हो, आरूही जैसी हमें बिटिया हो। तो जी दीदी, हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आपको जल्दी से ही बेबी दे दे, आपकी गोद भर दे और आरूही जैसी ही बिटिया दे। तो आरूही तो हमारी बहुत ही क्यूट बच्ची है, बहुत ही शैतानियाँ करती है और बहुत ही दिल की साफ है। ज़रा सी देर में गुस्सा हो जाती है, ज़रा सी देर में फिर से जो है ना कि बातें करने लगती है। और यहाँ पर जो है ना कि हमारी ननद जी ने पूरे में पुताई कर दी है और अभी भी लगी हुई हैं, आप सभी को दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं हमारी ननद जी भी, यहाँ पर लगी हैं, तख्त के नीचे घुसी हुई हैं और पुताई कर रही हैं। तो बिल्कुल भी आज कहीं पर जगह नहीं छोड़ी है कि जहाँ पर ना पुताई की हो। और इतने अच्छे से आज जो है ना कि सभी चीज़ों को सेट करके रखा है और सजावट की है। पूरे में ये पेपर जो भी पड़े थे, कैलेंडर पड़े थे, वो सारे चिपका दिए हैं। और इधर साइड में भी अच्छे से सफाई की है, एकदम से पूरी जो है ना कि टीन की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और हम लोग तो जब से नए वाले रूम में शिफ्ट हुए हैं तब से यहाँ पर बहुत कम आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं तो लिपाई पुताई कर देते हैं। लेकिन आज हमारी ननद जी ने बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई की है पूरी टीन की। और इधर जो है ना कि हमारे मिट्टी के काम हो गए थे, उसके बाद में मैंने धुल दिए हैं कपड़े। और वैसे अभी मिट्टी के काम तो बहुत सारे करने बाकी हैं, लेकिन फिर मैंने मिट्टी के काम नहीं किए थे, थोड़े से और किए थे काम, वो आप सभी को नहीं दिखाया मैंने क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। और यहाँ पर फिर मैं कपड़े धुलकर सारे लाई थी। और आरोही भी तब तक जो है ना कि स्कूल से आ गई थी। तो आरोही फिर बोलने लगी कि मम्मा चलो खाना खाएंगे। फिर मैंने आरोही को खाना ना खिलाया था और हमने भी खाया था क्योंकि अभी खाना भी नहीं खाया था, काफ़ी टाइम हो गया था।
और इतने ही टाइम हम रोज़ ही खाना खाते हैं। आज की ही नहीं बात, रोज़ इतने टाइम ही खाना खाते हैं, क्योंकि खाना खा लेते हैं फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और जब तक खाना नहीं खाते हैं तब तक जो है ना कि शरीर में एनर्जी रहती है। तो अब हम लोग खाना खाएंगे, आरोही को भी साथ में खिला देंगे और हम भी खाएंगे। और यहाँ पर बुआ ने सरसों भी सूखने के लिए डाल दी है, तेल निकलवाने के लिए। तो अच्छे से सरसों सूख जाएगी तो उतने ही अच्छे से तेल भी निकलेगा। तो यहाँ पर सरसों धूप में पड़ी है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में। तो हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया था कि आप चूरन बना लेना, अजवाइन, हींग और काला नमक। तो वही मैंने चूरन बनाकर तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर आरोही के पापा खाना खा चुके हैं, उसके बाद में खाने के लिए जा रहे हैं। तो आधा चम्मच जो है ना कि खाएंगे। और बहुत ज़्यादा इससे आराम मिली है। और ये एक सिरप भी लेकर आए हैं, कई दवाइयाँ भी खाई हैं इन्होंने, तो अब फ़ायदा है। तो अब लग रहा है इनको कि सही है, हमारे पेट जो है ना कि सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इनको खिला देते हैं। और गर्म पानी लेकर आए हैं, तो गर्म पानी से ही खाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।